राज ठाकरे और उसकी पार्टी के जो गुंडे कार्यकर्ता हैं उनकी रिलाई का वीडियो चालू हुआ है। ये जो गुंडे कार्यकर्ता हैं ये किसके दम पे उछलते रहते हैं? जिनके दम पे उछलते हो उन्होंने मुंबई के लिए आज तक क्या किया? एक भाषा के नाम के अलावा कौन सा डेवलपमेंट महाराष्ट्र में किया? कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने लगा के दी? जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, टाटा ने लगाई, बिरला ने लगाई, अंबानी ने लगाई, तुमने क्या लगाई? और वो भी इंडस्ट्री जो लगाई है उसका कच्चा माल कहाँ से आता है? कच्चा माल झारखंड, बिहार, इन्हीं सब राज्यों से तो आता है। और वो भी गुजरात में लगी है, उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने सही कहा कि ये आए बिहार, आए यूपी, इनको पटक पटक के मारेंगे। जाए तमिलनाडु, इतना ही दम है तो बस केवल अपने घर में रह के कुएं के मेढक बन के गुंडई करनी है। अगर इतना ही दम है तो बाहर जाके दिखाओ। और जहां तक मराठी के सम्मान की बात है, मराठा के सम्मान की बात है, कौन सा उत्तर भारतीय जो मराठा का सम्मान नहीं करता? कौन सा उत्तर भारतीय जो शिवाजी का सम्मान नहीं करता, तिलक का सम्मान नहीं करता, गोपाल कृष्ण गोखले का सम्मान नहीं करता, सावरकर का सम्मान नहीं करता? हमारी किताबों में बचपन से हमको ये सब पढ़ाया जाता है। तो भाषा की आड़ में जो राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हो वो खेल खेलना बंद करो। अगर इतना ही दम है तुम में तो बोल दो साफ साफ कि हम बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब देखते हैं तुम भाषा के नाम पे कर रहे हो कि राजनीति के नाम पे कर रहे हो। लेकिन ये तुम नहीं करोगे। जानते हो कि भाषा एक आड़ है और उसकी आड़ में हमको पॉलिटिक्स चमकानी है। बॉलीवुड को तुम धमकाते रहते हो। बॉलीवुड की वजह से ही आज मुंबई फेमस है, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना फेमस है। राज ठाकरे को दुनिया में कौन जानता है? शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को दुनिया जानती है। तुमको कौन जानता है भाई? तो मुंबई अगर फेमस है, प्रसिद्ध है दुनिया में, तो इनकी वजह से नहीं फेमस है। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनकी वजह से फेमस है। वही प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि बंबई किसी के बाप की थोड़ी है। ये इनके संस्कार को दिखाता है कि एक मजदूर जो काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मार देते हैं। अरे दम तो बाहर जाके दिखाओ। महाराष्ट्र और कोंकण का एरिया छोड़ दो तो इनको कोई जानता भी नहीं है। विदर्भ का एरिया ले लो, मराठवाड़ा का एरिया ले लो, वेस्टर्न महाराष्ट्र का देख लो, कोई इनको जानता है? और ये बात करने चले हैं देश और बिहार की। इतने ही अपनी बात के पक्के थे तो जो नॉन मराठी एक प्रशांत किशोर हैं उनसे आपने मदद क्यों मांगी थी? वो तो मराठी नहीं बोलते हैं। कोई गरीब आपके यहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी है? ये दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई एक साथ आ जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स करने वालों, महाराष्ट्र की जो रियल समस्या है उनको जानते भी हो। विदर्भ में कितने किसान हर साल आत्महत्या करते हैं? पूरे भारत में सबसे ज्यादा विदर्भ में जो किसान है आत्महत्या करते हैं। विदर्भ का एरिया सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी है, वहां पे लोग शादी नहीं कर रहे। इन सब के मुद्दे के विषय में आज तक तुमने कुछ कहा? और किस मुंबई, किस महाराष्ट्र की बात करते हो? उसको किसने डेवलप किया? अगर टाटा ने, बिरला ने, इन सब ने डेवलप किया है, आपने क्या किया उसमें? और उनके जो संसाधन है वो कहां से आते हैं? वो यूपी, बिहार, झारखंड, इन्हीं राज्यों से तो आते हैं। आप अपने सामान बेचने कहीं नहीं जाते हो। कुमार विश्वास जो जाने माने कवि है, उन्होंने कहा कि भाषा प्रेम फैलाती है। माँ और मौसी में इतना फर्क नहीं होता है। मुझे भी मराठी भाषा पसंद है, मुझे भी गुजराती भाषा पसंद है, तेलुगु भाषा पसंद है, तमिल भाषा पसंद है। तो इसका मतलब क्या मैं राजनीति करने लगूं? कुछ नेता राजनीति के लिए लोगों में वैमनस्य फैलाते हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। एमएनएस के एक नेता का लड़का आधा नंगा होकर शराब पी के एक वुमेन को असॉल्ट करता है, उस पर तो आपकी जबान नहीं खुली। ये सब आपको देखने को नहीं मिलता। इस पे आप मराठी नहीं करोगे। केवल उत्तर भारत के जो कमजोर लोग हैं उनको मारपीट करोगे। महाराष्ट्र में 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है, एक मराठी रहता है, एक गैर मराठी, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। उद्धव सेना की पार्टी के एक व्यक्ति जिनका नाम राजन बिचारे है, जो पूर्व सांसद थे, जो नॉन मराठी है व्यक्ति, उसको बुला के अपने सामने थप्पड़ मरवाते हैं। और तुम फिर मराठी की बात करते हो कि हम बस भेदभाव नहीं करते हिंदी के साथ, लेकिन हमारा जोर मराठी पे है। ये जोर की बात है? ये सम्मान की बात है? ये प्रतिष्ठा की बात है? ये आत्मसम्मान की बात है? ये तो सिर्फ डायरेक्ट मारपीट का मामला है। अगर तुमको राज्य की ही बात करनी है तो सांसदी का चुनाव क्यों लड़ते हो? जो केंद्र से रिलेटेड चीजें उनका हक लेना बंद करो। केंद्र की जो योजना है उनका हक लेना बंद करो। केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहो ना। चाहिए तुमको सब कुछ, लेकिन राजनीति के लिए भाषा के नाम पे लड़ाई करनी है बस। पूर्व मार्कोस कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया ने कहा कि 26/11 का जब हमला हुआ था तो मैंने, जो उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, जाके वहां पे कम से कम 150 लोगों की जान बचाई थी। तब एमएनएस का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई गया। जान तो मैंने अपनी जोखिम में डाली थी, और आज तुम टुच्ची हरकतें कर रहे हो। एक आंकड़ा बताऊं, महाराष्ट्र में प्रतिदिन औसत रूप से 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पे तो तुम्हारी जुबान नहीं खुली। केवल भाषा के नाम पे लड़ाई करनी है, गुंडागर्दी करनी है। बीबीसी के एक रिपोर्ट दिख रहा था कि महाराष्ट्र के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पानी की समस्या है, सूखे की समस्या है, अपनी बेटी नहीं देना चाहते हैं। उस पे तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, ना ही तुम उनके सॉल्यूशन के लिए कुछ उपाय करते हो। केवल भाषा के नाम पे लड़ाते हो, लड़ते हो, और जो कमजोर लोग हैं उनको सताते हो। पिछले मेरे वीडियो में बहुत सारे एमएनएस के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, आके गाली दे रहे हैं कि महाराष्ट्र आओ, महाराष्ट्र आओ। अरे इतना ही दम है, तुम आओ, तुम इधर आओ, नॉर्थ इंडिया में आओ। महाराष्ट्र के जो बंधु हैं, महाराष्ट्र के जो भाई हैं, बहुत सारे, उनसे कोई बैर नहीं है। वो भी उतना ही सम्मान लायक है जितना हम हैं। महाराष्ट्र के जो मेरे भाई बहन हैं उनसे निवेदन है कि आप इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़ो, ऐसी पार्टियों का सपोर्ट करना बंद करो जो भाषा के नाम पे अलगाववाद पैदा करते हैं। क्योंकि इनकी वजह से, ये 1200-1500 लोगों की वजह से आप
15 करोड़ लोग बदनाम होते हैं। हमारा गुस्सा आपसे बिल्कुल नहीं है। ये जो गुंडे कार्यकर्ता हैं, जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, जो मारपीट करते हैं, इनको वैसा जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर ये दूसरे जगह जाएंगे तो इनके साथ भी वैसी घटना होने की संभावना बनती है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मारपीट की, ये अगर कहीं जाते हैं तो उसका बदला जरूर लोग लेना चाहेंगे। कोई भी भाषा अगर विकास करती है तो थोपने से विकास नहीं करती है, वो प्रेम से पढ़ाने से, समझाने से, उसके बाद वो लोग अपने, जब इतनी भाषा आपकी अच्छी हो कि लोग खुद अपने आचरण में लाने लगे, उसके लिए जबरदस्ती थोपने की क्या जरूरत है। उत्तर भारत या किसी और जगह पे इस तरह तो नहीं थोपा जाता कि आपको यहाँ पे हिंदी आनी ही चाहिए या भोजपुरी आनी ही चाहिए, मगही आनी ही चाहिए। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो वो भी ठीक है। ना कि इसके नाम पर हम गुंडागर्दी करने लगे कि नहीं, पटक पटक के आपको मार के सिखाएंगे। ये कोई बात है। और महाराष्ट्र पे सिर्फ आपका हक नहीं है, महाराष्ट्र कोई चांद पे नहीं है, वो भी भारत का हिस्सा है, उस पे भी पूरे भारतवासियों का अधिकार है। आप संविधान तो पढ़ते नहीं, बस केवल गुंडाई करना जानते हो। इस तरह के गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत के जो लोग हैं, चाहे पप्पू यादव, निशिकांत दुबे, प्रशांत किशोर, इन सबका जवाब देना बनता है। और बहुत सारे लोगों को मेरे हिसाब से जवाब देना चाहिए, खुल के अपनी बातें रखनी चाहिए। ये जिस तरीके से नफरत को प्रमोट करते हैं, हिंसा को प्रमोट करते हैं, राज ठाकरे आके बोलता है कि इनको मारो, वीडियो मत बनाओ, तो इसी तरीके से जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको भी इस तरीके का जवाब देना चाहिए, तब ये जाकर अपनी टुच्ची हरकतों से बाज आएंगे।